लेट्स स्टार्ट। कल की क्लास में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और अपने अकाउंटिंग वे में बात करें, कॉमर्स के वे में बात करें तो उस क्लास का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो क्लास है कल की, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है तो अकाउंट्स में कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, और जब तक ये आपके समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आपको प्रॉपर्ली ये समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था जो हमने स्टार्ट किया था? जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था? हमने जर्नल का मीनिंग, मीनिंग क्या दो, डेफिनेशन क्या दो, मीनिंग डिस्कस किया था। देन जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस किया था। देन रूल्स फॉर जर्नल को डिस्कस किया था। देन प्रोसेस फॉर जर्नल एंट्रीज, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, मीनिंग के लिए मैंने कहा था जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी इन व्हिच ऑल डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डेट एंड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। हिंदी में कहें कि जर्नल बिजनेस की फर्स्ट बुक होती है, पहली पुस्तक होती है, पहली नोटबुक होती है जिसमें बिजनेस में होने वाले डेली दैनिक लेन देनों को अकॉर्डिंग टू डेट तिथि के अनुसार लिखते हैं या फिर उनको हम सीक्वेंस से क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिवाइज कर रहा हूं। जर्नल अकाउंट्स की पहली पुस्तक होती है जिसमें बिजनेस में होने वाले रोजाना के लेन देनों को, दैनिक लेन देनों को हम तिथि के अनुसार और क्रमानुसार लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं, सीक्वेंस वाइज से लिखते हैं। फॉर्मेट की बात की थी, फर्स्ट डेट का कॉलम होता है, देन पर्टिकुलर्स का होता है, फिर एलएफ होता है, अमाउंट के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डेबिट, सेकंड पार्ट इज क्रेडिट। द रूल्स फॉर जर्नल की बात की थी तो मैंने 3 अकाउंट्स के लिए एक्सप्लेन किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में भी लिखा था मैंने व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट का वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाममात्र का खाता। उस वीडियो को आप देखना समझ जाओगे। फिर लिख लीजिए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाममात्र का खाता। और इन सभी के लिए रूल्स बताया था हमने, सभी के रूल्स थे। ठीक है, रूल्स क्या थे? पर्सनल अकाउंट क्या था? हिंदी में बोले तो पाने वाला, हिंदी में कहें तो पाने वाले को, और पर्सनल अकाउंट में दूसरा क्या होगा? देने वाले। पाने वाले को और देने वाले को। इंग्लिश में रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर। रियल अकाउंट की बात करूं तो आने वाली वस्तु, और दूसरी बात होगी जाने वाली वस्तु। रियल अकाउंट के अंदर हमें वस्तु की बात करनी होगी। पर्सनल अकाउंट में तो किसी व्यक्ति विशेष की, किसी पर्सन की बात होगी, और पर्सन का नेचर क्या होता है? या तो वो रिसीव करने वाला होगा या वो देने वाला होगा। और वस्तु क्या होगी? या तो आएगी या जाएगी। परचेस कर लेंगे तो गुड्स आ जाएगा, वस्तु आ जाएगी, और सेल कर देंगे तो गुड्स नहीं जाएगी। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कहा था? समस्त खर्चे, और नीचे क्या था? समस्त आने वाली वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आने वाली वस्तु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? What comes in, और जाने वाले को what goes out। ठीक है,
इनकी बात हो गई नॉमिनल अकाउंट में, मतलब नामात्र के अकाउंट में समस्त खर्चे होंगे या समस्त आय होगी। अब करना क्या है, तो यहाँ देखिए पाने वाले को हम हमेशा डेबिट करेंगे, लेकिन देने वाले को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। ये रूल हुआ किसका, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है, आने वाला है, उसको ऑलवेज डेबिट करना है, कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है। ये जो 6 रूल है 1 2 3 4 5 6, यही आपकी कंप्लीट अकाउंटिंग है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसे ही बात करें रियल अकाउंट की, तो जो वस्तु आती है वो कम्स इन, तो आने वाली वस्तु को ऑलवेज हम डेबिट करेंगे। डेबिट डीआर शॉर्ट फॉर्म होता है डेबिट, डीआर का फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। और जो वस्तु आने वाली है उसको डीआर कर दिया, लेकिन वस्तु आने वाली है, वस्तु जा रही है, तो हम उसको करेंगे सीआर। और ये रूल हुआ किसका, रियल अकाउंट का, मतलब वास्तविक खाते का। फिर बात करें नॉमिनल अकाउंट की, हम इसकी बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे, आई मीन ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होंगे और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी। और ये रूल हुआ नॉमिनल अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो इसको मैंने अभी आपको रिवाइज कर दिया, फॉर्मेट को रिवाइज कर दिया, रूल्स को रिवाइज कर दिया, प्रोसेस का हम पढ़ रहे थे। अब इसी जो बात करेंगे और आज की क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे रन करेंगे। मेरे जब मैं यूट्यूब पे सेंड करूंगा उस टाइम पे आपको और क्लियर मिल जाएगा, ठीक है? मुझे यहाँ मेरे स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, तो कुछ इश्यूज होंगे, यूट्यूब पर सेंड करेंगे तो क्लियर नजर आएगा आपको। ओके, यूट्यूब इसको सेंड करेंगे ना तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। तो अब मैं इसको रेस करता हूँ और आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ जर्नल की बात करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्रीज की, मतलब जर्नल प्रविष्टि करने के नियम, कि जर्नल का जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग एड्रेस करेंगे, नियम है प्रोसेस। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो उसके 3 स्टेप्स बताए थे मैंने। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, हिंदी में कहेंगे कि सबसे पहले खातों की पहचान करेंगे। जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, खातों की पहचान कर लेंगे, तो अपना जो नेक्स्ट वर्क होगा, नेक्स्ट वर्क तो क्या होगा, अप्लाई द रूल्स, मतलब नियमों को लागू करना। ठीक है, अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा अकाउंट है, तो हम अप्लाई करेंगे रूल्स, और रूल्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन को लिखना। ये 3 काम हमें करने हैं और इन 3 प्रोसेस के साथ अपनी जर्नल की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस में बार-बार आपको करके बता रहा हूं, मैंने कहा 100 एंट्रीज के अप्रोच में आपको समझाऊंगा। ठीक है, वैसे 30 टाइप्स की एंट्रीज जरूरी है, वैसे अनलिमिटेड है, पर 30 टाइप की ऐसी एंट्रीज है जो रिपीट नेचर की, जो बार-बार आती रहती है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और 30 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो 300 हो, 400 हो, 5000 हो, कितने भी हो आप इजी वे में कर जाओगे। तो मैं अब आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं वन बाय वन। एक ट्रांजिशन की प्रैक्टिस हमें कल करनी थी और उसके आगे चलते हैं। एक ट्रांजिशन लिखा हूं, बिजनेस स्टार्टिंग ऑफ रुपीज
5 लाख, ठीक है। हिंदी में कहें व्यापार प्रारंभ किया, अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट हिंदी में सेम रहता है। एक लेनदेन आपके सामने है कि व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। चलो एक नाम लिखता हूं, मोहन स्टार्टेड बिजनेस। ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। यहाँ हिंदी लिखता हूं कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। क्या जानना होगा? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें से मैंने निकाल लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया है तो ₹500 रुपए पैसे, मनी इफेक्ट हो रही है, मनी इफेक्ट हो रही है। तो एक मिनट क्या आता है आपके सामने? कैश आ गया। क्या गया? कैश, मतलब आपके सामने रोकड़ आ गया, ठीक है। और एक कौन है? मोहन। कौन है? मोहन। बाकी बिजनेस स्टार्ट किया, इनसे कोई मतलब नहीं, उस वर्क से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किया क्या है वो मैटर चाहिए, जो मॉनेटरी है। तो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया तो दिया क्या? मोहन इफेक्ट हो रहा है और कैश इफेक्ट हो रहा है। तो एक कौन हुआ यहाँ पर? मोहन। कौन इफेक्ट हुआ? मोहन। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्योंकि आपके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें करना क्या है? ध्यान दीजिए प्रॉपर्ली। ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, उसका नाम उसकी बुक में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। आज मैं किसी बिजनेस का ओनर हूं और मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी बिजनेस ने जो बुक्स मेंटेन की है, मैंने मेरे बिजनेस के लिए बुक की मेंटेन की है, मेरा नाम कभी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट नोट है कि जो बिजनेस का ओनर है उसका नेम कभी भी बिजनेस की बुक में मेंटेन नहीं किया जा सकता है। तो फिर मेंटेन करें क्या, लिखेंगे क्या? तो देखिए दो बातें हैं। एक तो क्या है कि वो बिजनेस में कुछ लगाता है, कुछ लगाता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है। एक क्या होता है? बिजनेस से वो निकालता है, इसलिए निजी उपयोग के लिए। एक ओनर जो काम करता है अपने बिजनेस से, जब बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है तो वो लगा देता है, बिजनेस को दे देता है, लेकिन जब खुद को जरूरत होती है तो वो बिजनेस से निकाल लेता है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में हम ओनर का नाम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि रूल कहता है, अकाउंटिंग रूल कहता है। अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी एक चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। और अभी इंटरेस्ट बनाने के लिए वाला मैंने बता दे रहा हूं जिससे डायरेक्टली भी आपको समझ में आ जाए। तो जान लीजिए बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी लगाता है, बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी लगाता है, तो हम बिजनेस के ओनर का नेम यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज, हमेशा क्या यूज करेंगे? कैपिटल यूज करेंगे, पूंजी यूज करेंगे। फिर से बोलता हूं, बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है, बिजनेस के ओनर का नेम यूज नहीं किया जाता है, हम उसके लिए यूज करेंगे वहां पर कैपिटल। क्या यूज करेंगे? कैपिटल। बट जो बिजनेस से विड्रॉल करता है, बिजनेस से निकालता है, तब हम कैपिटल यूज नहीं करेंगे। कैपिटल यूज कब करेंगे? जब लगाता है, बिजनेस को दे रहा है, बट बिजनेस से तो वो निकाल रहा है। अब क्या यूज करोगे? तो हम यूज करेंगे यहां पर ड्राइंग्स, मतलब आहरण। तब इस तरीके से क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तब तो कैसे करेंगे? ड्राइंग्स, बट पर्सनल पर्पस के अलग होना चाहिए।
पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस तरीके हम लोग कैपिटल, ये ऑलवेज रहता है। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम मोहन का नाम नेम यूज नहीं कर सकते, ओनर है ना, बिजनेस स्टार्ट तो ओनर करता है, बाकी पर्सन्स को राइट नहीं होता कि वो बिजनेस को स्टार्ट करे, तो मोहन का नेम नहीं आएगा। और वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ कर रहे हैं तो निकालेगा कौन है, प्रारंभ कर रहा है निकालेगा नहीं, प्रारंभ कर रहा है तो वो लगाएगा। आज हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बिजनेस में लगाएंगे या निकालेंगे, हम लगाएंगे। एक बार हम लोग बिजनेस करते हैं हमें लगाना पड़ता है, अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल यूज करके पूंजी यूज करेंगे। अब अपनी जो फर्स्ट स्टेप थी वो क्या थी, फर्स्ट स्टेप जो थी वो थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो कैश लिखा है ना, ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल लिखी है तो कौन सा ये अकाउंट है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी रियल अकाउंट की, मैंने आपको रियल अकाउंट की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें क्या बताया था, मैंने आपको रियल अकाउंट की डेफिनेशन बताया था, तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कैश या फिर एसेट्स इफेक्ट होती है, कैश या फिर एसेट्स इफेक्ट होती है तो वो ऑलवेज रियल अकाउंट होता है। इसका मतलब अकाउंट कौन सा हो गया, रियल अकाउंट, मतलब बोलेंगे हिंदी में वास्तविक खाता। कौन सा खाता हो गया, वास्तविक खाता हो गया। और कैपिटल, अभी कैपिटल कौन से नेचर का अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 4 में से कोई एक मिनिमम 1 हो तो भी हो सकता है, मिनिमम, मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो वो काउंट होगा अपना पर्सनल अकाउंट। तो 4 में क्या बोलते हैं, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल और ड्राइंग्स। तो नेम ऑफ पर्सन तो नहीं है, नेम ऑफ पर्सन तो है बट उसका नेम यूज करते नहीं है, ओनर है ना, इसलिए उसका नहीं कैपिटल। तो वैसे बात करें नेम ऑफ पर्सन नहीं है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, कैपिटल है, ड्राइंग नहीं है, तो कैपिटल है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में कैपिटल था। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या था, नेम ऑफ पर्सन था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन था, कैपिटल था और ड्राइंग था, व्यक्ति का नाम था, संस्था का नाम था, पूंजी थी और आरएन था। इसलिए ये अकाउंट कौन सा हुआ, ये अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता हुआ, व्यक्तिगत खाता हुआ। ये बात आपके समझ में आ गई है, आई होप आपके समझ में ये मैटर इजीली क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमने तो एक ही काम किया है, और वो काम क्या था, काम ये था, बात ये था, तो फर्स्ट बात क्या था कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अकाउंट को। सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो अपना एक मेन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या पता लगा कि इस ट्रांजैक्शन में, इस लेनदेन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक वास्तविक खाता, एक व्यक्तिगत खाता। अब सेकंड प्रोसेस की ओर आते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या थी, अप्लाई द रूल्स। सेकंड प्रोसेस क्या थी, अप्लाई द रूल्स, ठीक है। और रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तो वहां डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमें रूल्स को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट रूल्स क्या थे, आप रूल्स को देखिए, या इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल अकाउंट का रूल था, आज की क्लास में बताया था मैंने कि जो वस्तु आती है वो कम्स इन, उसको डेबिट करेंगे, और जो वस्तु जाती है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना, हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेसमैन के रूप में नहीं करते हैं, व्यापारी के रूप में नहीं करते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के रूप में नहीं करते हैं, व्यापारी के रूप में नहीं करते हैं, व्यापार के रूप में करते हैं। और अकाउंट हमेशा, अब देखिए मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्यापार में हमेशा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या करती है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। आप अलग हो और आपका बिजनेस से अलग है, दोनों क्या है, सेपरेट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आएगा आपके फर्स्ट में, जिसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आएगी जिसको हम कहेंगे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, हिंदी में कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। कौन सी अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। और पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि
व्यापारी आई मीन बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक अलग है, बिजनेस का मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो व्यापारी की बुक में, इसके ओनर की बुक में नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं केवल बिजनेस की बुक में। इसके रूल्स जो भी होंगे वो बिजनेस को माइंड में रख के आपको अप्लाई करना है, बिजनेस मैन को माइंड में रख अप्लाई नहीं करना है, बिजनेस मैन को माइंड में रख अप्लाई नहीं करना है, बिजनेस के रिगार्डिंग अप्लाई करना है कि बिजनेस के लिए रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है, बिजनेस के पास वस्तु आई है या गई है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ है या फिर इनकम हुआ है, तो बिजनेस के लिए ही हमें सोचना है। तो देखिए हम बात करें कैश की, तो बिजनेस के ओनर ने अमित मोहन ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो पैसा बिजनेस के पास गया, बिजनेस के लिए क्या हुआ, बिजनेस के पास कैश आया, वो कम्स इन मतलब आने वाली वस्तु को हम हमेशा डीआर करते हैं। ये इसमें रिपोर्ट जो मैंने क्लास ली उसको समझाया है कि रियल अकाउंट आई मीन वास्तविक खाते का नियम क्या है कि बिजनेस के पास कोई वस्तु आ रही है तो डेबिट हो जाएगी, आ नहीं रही है जा रही है बिजनेस से तो क्रेडिट हो जाएगी। तो यह वस्तु गई तो नहीं है पर आई जरूर है, ये तो रूल्स का वास्तविक खाते का। जो अकाउंट इफेक्ट होगा रूल भी उसी का अप्लाई करना है, जो अकाउंट इफेक्ट होगा रूल्स भी उसी का अप्लाई करना है। अब बात करें हम लोग इसकी नेक्स्ट अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। अब यहाँ मोहन देने वाला हुआ एक गिवर, हम बात करते हैं बिजनेस की, हम किसकी बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। तो मोहन यहाँ देने वाला है, पाने वाला, तो मोहन ने तो बिजनेस को दिया है ना, तो बिजनेस के लिए मोहन कौन हुआ, गिवर, बिजनेस के लिए मोहन कौन हुआ, गिवर, क्योंकि मोहन ने बिजनेस को दिया है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाते का नियम क्या था, देने वाला पाने वाला, दो बातें थी। तो पाने वाला है बिजनेस के लिए, पाने वाला तो डेबिट कर देंगे, पर बिजनेस से पाने वाला नहीं, इसको तो देने वाला है तब उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ मोहन बिजनेस से पाने वाला नहीं है, यहाँ तो मोहन ने बिजनेस को दिया है, मोहन बिजनेस को दे रहा है, गिवर है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि मोहन जो है वो बिजनेस का ओनर है, उसका नाम आएगा नहीं, आएगा कैपिटल, इसलिए हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे। तो कैपिटल सीआर क्यों होती है, क्योंकि ओनर ने दिया वो गिवर है, बट ओनर का नेम नहीं आता है। बिजनेस का ओनर जब कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो हम कैपिटल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज सीआर। ये रूल हो गया आपका। अब इसको एंट्री में कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा पहले डीआर का अमाउंट लिखते हैं, पहले किसका अमाउंट लिखते हैं, पहले हम ऑलवेज डीआर का अमाउंट लिखते हैं। अब देखिए यहां बात करेंगे एंट्री कैसे करेंगे, तो कैश अकाउंट अगर लिखते हैं डीआर, कैश अकाउंट एंट्री लिखने का जो तरीका है वो भी है पहले। अब हो सकता है यहाँ पे हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो मेथड है वहाँ पहले सीआर हो जाए, पहले डीआर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट एंट्री करते टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, पहले डीआर का अमाउंट लिखना है, उसके बाद सीआर। पहचान करेंगे तो कुछ भी हो जाता है, पहचान करेंगे तो कुछ भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर से रिपीट करूँ, लेकिन एंट्री करते टाइम पे पहले डेबिट का ही लिखना है और उसके बाद क्रेडिट का लिखना है, इसलिए मैंने कोई डेबिट का लिखा और थोड़ा सा स्पेस देकर काउंटिंग रूल्स के कहते हैं बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डीआर के लिए तो डीआर लिखते हैं, मैंने ये बताया था, समझाया था कि सीआर के लिए सीआर नहीं लिखते, टू का मींस की अकाउंट्स में सीआर होता है, किसी के भी साथ क्या मैंने समझा टू, इसका मतलब क्या है, वो डीआर नहीं है, वो सीआर है, ठीक है। और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, उसमें से कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पहला जो कॉलम अमाउंट का होता है डीआर का होता है और दूसरा जो कॉलम होता है वो सीआर का होता है। तो हम कैश अकाउंट डेबिट जब करेंगे तो डेबिट हुआ ना, तो अमाउंट भी कौन से कॉलम में आएगा, डेबिट में आएगा, और अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख रुपए का अमाउंट लिखा डेबिट में दिया, बट कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा ना, 2 में है मतलब सीआर में है, क्रेडिट है, तो इसका अमाउंट इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। डीआर है डीआर के कॉलम में, सीआर है सीआर के कॉलम में। इस तरह से आपका ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप में हमने कंप्लीट किया है, सॉरी अकाउंटिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, किस तरह से हम एंट्रीज करते हैं वो कंप्लीट किए। ये तो ओनली फर्स्ट एग्जांपल है। अब ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट के बिना कुछ होता ही नहीं ना, और बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, हिंदी में गए तो कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, लगाओगे तो बिजनेस को तो मिलेगा, बिजनेस उसके एंट्री करेगा ना कि मुझे मिला है, मुझे किसने दिया है, हुआ क्या है एक्चुअली।
हर एक चीज को रिकॉर्ड करना है। और मैंने क्या बोला, बिजनेस के ओनर का नाम तो बिजनेस में यूज होता ही नहीं है, वो लगाएगा कैपिटल यूज कर लेंगे और वो निकालेगा तो हम लोग ड्राइंग यूज कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। क्या आई होप आपकी यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई यहाँ तक डाउट नहीं होगा आपको, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, अब एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक और ट्रांजेक्शन में चेंज करता हूँ, दूसरा ट्रांजेक्शन में देता हूँ। जैसे मैं कहूँ मजदूरी चुकाई, मजदूरी को इंग्लिश में कहते हैं वेजेस, चुकाई मतलब हो गया पेड, मजदूरी चुकाई। तो किस तरह से इसको लिखेंगे वो देखते हैं। अमाउंट मान लेते हैं कि इसका अमाउंट है 5000 रुपए। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंट की पहचान करनी है। तो इसमें कौन कौन सी बात इफेक्ट हो रही है, एक तो कौन सा बात इफेक्ट हो रही है, तो एक इसमें बात इफेक्ट हो रही है वेजेस। कौन सी बात इफेक्ट हो रही है, वेजेस। और पेड किया तो कैश इफेक्ट होना ही है, एक चीज इफेक्ट हो गया कैश, मतलब एक तो मजदूरी इफेक्ट हो गई ना, और एक इफेक्ट हो गया नकद। अब मजदूरी कौन सा खाता होगा, किसी व्यक्ति का नाम तो मजदूरी होता नहीं है, व्यक्ति तो है नहीं, वेजेस की वस्तु भी नहीं, काम एक सेवा है, यानी एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। ठीक है कि एक्सपेंस है। कैश आप जानते हो कैसे कैश होता है। अब इसका हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। तो मजदूरी कौन सा खाता होगा, पर्सनल अकाउंट नहीं है, व्यक्तिगत खाता नहीं है, ये रियल अकाउंट भी नहीं है। मजदूरी का एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसका मतलब ये अकाउंट कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ये जो लिखा रही है A/C है अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म। अकाउंट को हम A/C के नाम से बोल रहे हैं, इसको अकाउंट ही कहते हैं। तो एक्सपेंस कोई भी होगा, याद रखना, कोई भी एक्सपेंस होगा वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। कोई भी एक्सपेंस होगा तो ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट ही होगा। और कोई भी इनकम है, कोई भी इनकम है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट ही होगा। कैश, और कैश कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में कैसे होता है, तो आप ध्यान देना, रियल अकाउंट में मैंने कहा कैश और ऐसे ऐसे, तो रियल अकाउंट में कैसे हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रियल अकाउंट। अब नियम की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं कि मजदूरी खर्चा है, एक्सपेंस है, और रियल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट ये कहता है जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस तो कोई, इनकम तो कोई नहीं है, और एक्सपेंस हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। बात हो गई, समझ में आ गई। नामांकित खाते में, नामांकित खाते में यानी नॉमिनल अकाउंट में हम खर्चों को, एक्सपेंसिव को ऑलवेज डेबिट करते हैं, एक्सपेंस डेबिट किया। अब कैश की बात करते हैं, जो कि रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, इसका नियम क्या है, कैश आता है मतलब वस्तु आती है तो दिया, जाती है तो दिया। अब हम मजदूरी चुका रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, पे को पेमेंट करने से कभी कैश आता नहीं बल्कि जाता है। कैश गया, व्हाट गोस आउट मतलब जाने वाली वस्तु हमेशा क्या होती है, सीआर होती है। तो हमने क्या किया, अकाउंट की पहचान कर ली, रूल्स लगा के रियल से क्या व्यक्ति पास कर देंगे। एंट्रीज में सबसे पहले डेबिट का लिखेंगे, डेबिट में क्या था, वेजेस अकाउंट दिया। ध्यान रखना ये जो एंट्रीज हम करते हैं वो हिंदी में नहीं होती है, इंग्लिश में ही होती है। और डरना मत, एक साथ इंग्लिश आपके सामने नहीं आएगी, एक साथ इंग्लिश आपके सामने नहीं आएगी। कब आपकी इंग्लिश प्रॉब्लम हो जाएगी, जब अकाउंट्स आपको आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। यदि आपको सीनियर स्टूडेंट्स आपके फैमिली में कोई तुमसे पूछना, अकाउंट्स की इंग्लिश बिल्कुल इजी है, फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में आपको लगता नहीं क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं इसकी इंग्लिश बहुत इजी बन जाती है। ये गलत मेथड है, दिया क्योंकि हम जिसको क्योंकि खर्चा है तो थोड़ा सा स्पेस देंगे टू, कैश को क्या कर देंगे सीआर, लेकिन सीआर की नहीं, टू का मतलब सीआर होता है।
अब हम किसी को अमाउंट का कॉलम है, दिया वाला अमाउंट दिया के सामने और सी आर वाला अमाउंट सी आर के कॉलम में, ये दिया गया कॉलम था, ये सी आर का कॉलम था। इस तरह से हमने एक एग्जांपल सॉल्व करी है। कल नेक्स्ट डे हम लोग जो क्लास है या एक क्लास और मान लो 5-6 क्लासेस हम इनकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इनमें से जो मैंने समझा दिया ये रिपीट होगी आपको मैं क्लिक करेगा कि हाँ ये हम बात करें कर चुके हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को बार-बार देखना है क्योंकि उससे क्या कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। केवल इस वीडियो को नहीं, बैक वीडियोस को भी आपको देखना है, बैक क्लासेस को भी आपको देखते रहना है ताकि हर एक बात आपकी आसानी से और कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, एग्जांपल को ले लेते हैं। मैं कहूं कि फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा 10,000 रुपए। बिजनेस के पास तो फर्नीचर पड़ा था बेच दिया। ये एसेट्स नहीं, ये गुड्स नहीं है, माल नहीं है, तो कुछ भी लिखा जाता है तो ये चीजें, इसमें से चीजें क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि नॉन फर्नीचर का व्यापारी था, ये लाइन दी होती जो मैंने यूज नहीं की, तब तो ये फर्नीचर मार्केट गुड्स हो जाता है। ये बात नहीं कि इसका मतलब मैं इसका बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो गुड्स है या डिपार्टमेंट स्टोर है, हम जो है उनका बिजनेस कर रहा हूँ विदाउट इन्फॉर्मेशन, हम ये मानते हैं। तो ये हमारे लिए एसेट्स हो गई, एसेट बेस दी। तो एक तो क्या इफेक्ट हो रहा है इसके अंदर, फर्नीचर इफेक्ट हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर। एक क्या इफेक्ट हो रहा है, बेचा है, क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, 10,000 रुपए है। एक क्या इफेक्ट इसमें, कैश इफेक्ट हो रहा है। अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, संपत्ति है, वस्तु है, ये हमारे लिए रियल अकाउंट हो गया, मतलब वास्तविक खाता हो गया है। कौन सा अकाउंट हो गया, वास्तविक खाता हो गया। और कैश भी, तो कैश भी रियल अकाउंट है और एसेट्स भी रियल अकाउंट है। कैश भी अपने आप में एसेट्स होती है, इसके हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये भी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। दोनों ही वास्तविक खाता हो गया इसका, कि मैंने कहा था सेम भी हो सकते हैं लास्ट क्लास में, यस्टरडे मैंने कहा था दोनों में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें दोनों रियल है। अब रूल अप्लाई करते हैं, अकाउंट को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, खातों की पहचान तो कर ली है, अब रूल अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए फर्नीचर आया गया बिजनेस से, बिजनेस के पास था, बेच दिया, पहले बिजनेस का था, अब नहीं है क्योंकि बेच दिया, किसका हो गया, जिसने खरीदा उसका हो गया, इसका मतलब फर्नीचर गया, गोज आउट हो गया। तो आने वाली वस्तु को तैयार करते हैं, आई तो नहीं, फर्नीचर नहीं आया, तो गया, बेच दिया, तो जाने वाली वस्तु में से क्या होती है, सीआर होती है। ठीक है, जाने वाली वस्तु सीआर होती है। वो गोज आउट क्रेडिट, वो कम्स इन डेबिट। इसकी बात तो हो गई, कैश की बात करते हैं। फर्नीचर तो मैंने बेच दिया, बेचने से कस्टमर ने या जिसको मैंने बेचा उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे कैश दिया, उसने मुझे क्या दिया, कैश दिया, कैश आया। फर्नीचर गया, बदले में कैश आया, कैश आया, तो आने वाली वस्तु को हम इससे क्या करते हैं, डीआर करते हैं। आने वाली वस्तु को हम इससे क्या करते हैं, डीआर करते हैं। इसलिए दोनों में रियल अकाउंट थे, रूल्स भी रियल अकाउंट के अप्लाई करेंगे। अब हम एंट्रीज करते हैं, तो मैंने कहा था यहाँ जो हम काम करते हैं उसको तो डीआर सीआर कोई भी पहले या बाद में आ सकता है, बट एंट्रीज में पहले डीआर लिखेंगे। इसका मतलब पहले डीआर क्या है, कैश, तो कैश अकाउंट डीआर, और टू में क्या आएगा, मतलब टू मतलब सीआर, सीआर में क्या आएगा, फर्नीचर। टू में क्या आएगा, फर्नीचर, और अमाउंट आ जाएगा डीआर के कॉलम में और सीआर कॉलम में। डीआर कॉलम में 5,000 आएगा और सीआर कॉलम में भी 5,000 आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन भी अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करना, और आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को आप एवरी क्लास को हर वीडियो को जितना बार बार देखोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं और प्रे भी करते हैं कि जल्दी से हो जाए, हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो उसमें क्या है, आपको डाउट जो भी आता
सेम टाइम हमसे डिस्कस कर सकते हो, तो आपकी तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम को घर लेके नहीं जाते हो और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, आप ध्यान से पढ़ना समझना, आपके समझ में आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास के इतना ही। थैंक यू सो मच।